गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रैंडम वेरिएबल के लिए फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ना होगा। वहां पे था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के फंक्शन के बाद हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? तो लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वहां पे x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, यहाँ पे x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सच दैट the probability of the variable x falling in the small interval x minus 1 by 2 dx to x plus 1 by 2 dx is small f of x dx. That means यहाँ पे जो probability है उसका वेरिएबल x में बहुत स्मॉल इंटरवल में फॉलिंग हो रहा है, क्योंकि x आपका रैंडम वेरिएबल है, उसमें से माइनस हाफ हो रहा है एंड प्लस हाफ मीन्स माइनस 1 by 2 से लेकर प्लस 1 by 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत स्मॉलेस्ट इंटरवल है और जितना स्मॉलेस्ट इंटरवल होगा इतनी ज्यादा फंक्शन में एक्यूरेसी रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को आप अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखने जाओगे तो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी बिटवीन x माइनस 1 by 2 dx इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल X हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 by 2 dx इज इक्वल टू स्मॉल fx dx, राइट। तो ये है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला। द फंक्शन f of x is called the probability density function of the random variable x and the continuous curve y equal to f of x is called the probability curve। तो यहाँ पे फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जो ग्राफ है वहां से आपको सपोज जो भी कर्व मिले, इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे मिलेगा, डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे मिलेगा, जो भी कर्व मिलेगा उसे हम प्रोबेबिलिटी कर्व नाम देंगे। और ये जो fx है विच इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे वहां पे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल किया था कि चेक वेदर दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे भी चेक करना होगा कि इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। तो उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्मॉल f of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहां पे भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इसलिए इंटरवल आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है जबकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इंटरवल में डिफाइन होता है। तो f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f of x dx इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। वहां पे प्रोबेबिलिटी का सम हम लेते थे p of x1 प्लस p of x2 मींस समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 टू x p of x i इज इक्वल टू 1 होता था। यहाँ पे वो ही है बट इंटरवल में डिफाइन हो रहा है इसलिए हमने इंटीग्रेशन लिया है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f of x dx इक्वल टू 1। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो p a लेस देन x लेस देन b, वहां पे a एंड b कोई भी वैल्यू हो सकती है, इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम a टू b f of x dx, राइट। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं वो आपको प्रूव करना है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आनी चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी उसका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में इंटीग्रेशन करो तो आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाए देन इट इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फाइंड करना है तो आपको लिखना है p a लेस देन x लेस देन b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x dx, राइट। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसे वहां पे हमने देखा था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इफ x is a continuous random variable having the probability density function fx, जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ रिलेटेड है, इसलिए पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा फिर इसको। तो x रैंडम वेरिएबल है एंड
स्मॉल एफ एक्स है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। स्मॉल एक्स की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज कॉल्ड दी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो हमारा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दोनों के नोटेशन में सिर्फ कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस, राइट। अब जैसे पीडीएफ की प्रॉपर्टी थी सेम सीडीएफ की प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ इसका स्मॉल फॉर्म है, पीडीएफ इज ए स्मॉल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैपिटल एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जगह आप माइनस इनफाइनाइट रख दो तो आपकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो ऑब्वियसली एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट क्या होगा 0। एफ ऑफ इनफाइनाइट लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो वो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो उसकी वैल्यू आ रही है 1, तो एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 1। नाउ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 फॉर द एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट क्या आ रहा है 0, एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट क्या आ रहा है 1। तो x की वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी 0 to 1 में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन b, तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया e टू b f ऑफ x dx। तो आप इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये मिलेगा f ऑफ b और ये मिलेगा f ऑफ a। और कैपिटल f डेस x मीन्स उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना है, तो d by dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x which is equal to small f of x means derivative of continuous distribution function is equal to probability density function और where small f of x is always greater than or equal to 0। तो ये थी probability density function and continuous distribution function की डेफिनेशन। अब आगे हम उसके बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सो दैट द फंक्शन f of x is defined by f of x equal to 1/7 for the interval 1 less than x less than 8 and it is equal to 0 for otherwise means interval 1 to 8 हो तो आपका f x की वैल्यू है 1/7, अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर क्या आएगा 0। इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए रैंडम वेरिएबल हेंस फाइंड p 3 लेस देन x लेस देन 10। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चेक करना हो तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टी थी, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू हमें डेफिनेशन में ही उसकी वैल्यू दी है, स्मॉल एफ एक्स वो है 1/7 फॉर 1 लेस देन x लेस देन 8, तो ये और सेकेंड है 0 फॉर अदरवाइज। तो दोनों वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है और ये इक्वल टू 0 है, तो स्मॉल एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 1।
तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 to 8 के बीच में है, तो इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लास्ट 8 to इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल है, ये जो इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसी को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट है माइनस इनफाइनाइट टू 1, देन 1 to 8 एंड लास्ट है 8 to इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट टू 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब 1 to 8 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/7, तो ये होगा 1/7 dx। 8 है, इनफाइनाइट दोनों सेम ना हो जाए, ध्यान रखना। और 8 to इनफाइनाइट में अगेन एफ ऑफ एक्स क्या है? 0। अब इंटीग्रेशन करते तो 1/7 कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट आएगी 1 to 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 8 एंड लोअर लिमिट इज 1, तो 8 minus 1 7/7, कितना आएगा आंसर? 1। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 and second property is also satisfied. अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि वो एक डेफिनेशन है कि P बिटवीन 3 to 10, जैसे यहाँ पे फाइंड करना है, वहां पे A to B, तो वो होगा A to B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो वो ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमेशा ट्रू ही होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस एफ ऑफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट में आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन द इंटरवल 3 to 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन 10। अभी मैंने बताया थर्ड प्रॉपर्टी हमेशा अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो आप इसको लिख सकते हैं 3 to 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 1 तक ही है, उसके आगे की सारी वैल्यू क्या है? 0। तो अगेन इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्लस 8 है, इनफाइनाइट नहीं, प्लस 8 to 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 3 to 8 में एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है 1/7 एंड 8 to 10 में अदरवाइज ऑल वैल्यू के लिए क्या है? एफ ऑफ एक्स 0। तो 1/7 अगेन कांस्टेंट बाहर ले लेते, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट आएगी 3 to 8। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 minus 3 is 5/7। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 3 लेस देन x लेस देन 10 इज 5/7। तो दो चीजें हमें चेक करनी थी एग्जाम्पल में, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पहले हमने चेक कर लिया और बाद में ये वैल्यू फाइंड की। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ continuous random variable. So if a random variable has the probability function f of x as small fx is equal to 2 e raised to minus 2x, x greater than 0 equal to 0 for x less than or equal to 0, then find the probabilities that it will take on a value between 1 and 3 and greater than 0.5। दो बार आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट इंटरवल है 1 to 3 और ग्रेटर देन 0.5 मींस 0.5 से आगे कोई भी वैल्यू, तो हम 0.5 को इनफाइनाइट इंटरवल लेंगे, राइट। और लेस देन 0.5 लिखा हो तो आप लेंगे माइनस इनफाइनाइट टू 0.5, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है,
वो फर्स्ट वाला एग्जांपल में हमने किया था। यहाँ पे आपको दे दिया है कि वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सिर्फ डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट फाइंड करते हैं बिटवीन 1 and 3। तो इसको मैथमेटिकल सिंबल में हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 लेस देन x लेस देन 3, और इसको हम लिखेंगे 1 2 3 f of x dx सिंबल में, राइट। अब 1 2 3 यहाँ पे आएगा 2 e raised to minus 2x dx। अब यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए वो 0 है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू है। मीन्स ग्रेटर देन 0 में 1 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 के लिए 2 e raised to minus 2x dx, राइट। अब यहाँ पे अगर 0 to 3 लिखा होता तो 0 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए वो वैल्यू क्या है, 0। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, e raised to minus 2x का इंटीग्रेशन होगा e raised to minus 2x अपॉन minus 2, लिमिट आएगी 1 2 3। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस साइन को बाहर लेते हैं, अपर लिमिट है 3, तो e raised to minus 6 माइनस e raised to minus 2, माइनस को अंडर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू 6, राइट। आप ये स्क्वायर में एलसी में वैल्यू फाइंड करके भी लिख सकते हो, आप ये आंसर भी लिख सकते हो। अब एग्जांपल में सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन 0.5, greater than 0.5। तो प्रोबेबिलिटी 4 x greater than 0.5। अब इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे 0.5 to infinite f of x dx। अब 0.5 to infinite के लिए अगेन वैल्यू क्या आएगी, 2 e raised to minus 2x ही आएगी, बिकॉज 0.5 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इनफाइनाइट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगेन फंक्शन की वैल्यू होगी 0.5 to infinite 2 e raised to minus 2x dx। इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन जैसे पहले क्या था सेम होगा, सिर्फ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। अगेन 2 2 कैंसिल, माइनस साइन को आप बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो। अपर लिमिट है इनफाइनाइट, तो e रेज़ टू माइनस 2 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस e रेज़ टू माइनस 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 इज ए 1/2, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये होगा -1। अब e रेज़ टू इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू है 2.718, उसका 1 पावर लो 2 पावर लो तो इंक्रीज होता जाएगा। वैसे जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जाएगी, तो e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 1 अपॉन e रेज़ टू इनफाइनाइट मीन्स 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0। तो e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट होगा 0 माइनस e रेज़ टू -1, अब माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा e रेज़ टू -1, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन e। तो p फॉर x ग्रेटर देन 0.5 आंसर आएगा 1/e, और इसका आंसर है 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 6। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में find the constant k such that the function f of x equal to kx square 0 less than x less than 3 and equal to 0 otherwise is a probability density function। ये आपको दे दिया है कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, एंड कंप्यूट
मीन्स पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो फाइंड हो जाए फिर ये कंप्यूट करना है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 2, देन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरवल है तो इंटीग्रेशन 1 to 2 आएगा। यहाँ पे लेस देन 2 है तो यहाँ पे इंटरवल आपका माइनस इनफाइनाइट टू 2 आएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो 2 to इनफाइनाइट इंटरवल आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, k पे। तो सबसे पहले हमें k फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट क्या होगा 1। एफ ऑफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन therefore इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब ये कंडीशन को लेके हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले माइनस इनफाइनाइट टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड पार्ट आएगा 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आगे भी जाना होगा बिकॉज यहाँ पे 3 तक ही है तो थर्ड पार्ट बनेगा 3 to इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब ये वाले इंटरवल में वैल्यू एफ ऑफ एक्स की क्या है 0, अदरवाइज ऑल वैल्यू के लिए क्या है 0, सिर्फ 0 to 3 के लिए वैल्यू आएगी kx², यहाँ पे भी क्या आएगा 0। तो ये पार्ट हो गया, और इक्वल टू है 1 क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट की। तो ये होगा 0 प्लस इंटीग्रल 0 to 3 एफ ऑफ एक्स इज kx² dx प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो k को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 3 x² dx इज इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 3 फ्रॉम 0 to 3 इज इक्वल टू 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 3 इज 27, तो 27/3 जब आप 0 रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज x 0 है, आपका अपर पार्ट 0 होगा तो ऑल 0 हो जाएगा। 27/3 इज 9, तो 9k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू मिलेगा 1/9। तो हमें k की वैल्यू मिल गई। अब हम ये फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/9x² for 0 less than x less than 3 and it is equal to 0 otherwise, right? तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो गई। अब हमें आगे के पार्ट में k की वैल्यू मिल जाने के बाद कंप्यूट करना है। फर्स्ट p 1 less than x less than 2, then p x less than 2 and p x greater than or equal to 2। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां से काउंट करते हैं, p4 1 लेस देन x लेस देन 2, इसको आप लिख सकते हो 1 to 2 f of x dx, और 1 to 2 विद इन द इंटरवल 0 to 3 ही है, तो उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 1 to 2 1/9 x² dx। यहाँ से डेफिनेशन देख ली है, तो इंटीग्रेशन होगा 1/9 आगे x³ 3, लिमिट है 1 to 2, 3 को बाहर ले लेते तो 1/27
2 क्यूब इज 8, अपर लिमिट 2 है तो 2 क्यूब 8 माइनस 1 क्यूब, तो आंसर आएगा 7/27। ये है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 लेस देन x लेस देन 2 इज 7/27। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड में फाइंड करना है p एट x लेस देन 2, मीन्स x की वैल्यू लेस देन टू 2 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू 2 f ऑफ x dx। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू 2 को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, अदरवाइज ऑल वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या है 0। तो यहाँ से अगेन इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0 f ऑफ x dx प्लस 0 टू 2 f ऑफ x dx। माइनस इनफाइनाइट टू 0 में वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 टू 2 में वैल्यू है 1/9 x स्क्वायर dx। अगेन इंटीग्रेशन जो हमने लिया है वो सेम रहेगा, x³/3, सिर्फ लिमिट चेंज होगी 0 टू 2, राइट। तो लिमिट की वैल्यू लिखते हैं 1/9, 3 को भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये होगा 1/27। 2 क्यूब इज 8 माइनस 0 क्यूब इज 0, तो आंसर आएगा 8/27। तो p for x less than 2 is 8/27, and last one is p for x greater than or equal to 2। तो for x greater than or equal to 2 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बनेगी p for x greater than or equal to 2। तो इंटीग्रेशन होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो 2 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। अगेन मैंने आपको जैसे समझाया कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से 3 में, तो इंटरवल को अगेन ब्रेक करेंगे 2 टू 3 में, और बाकी जो होगा वो 3 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 टू 3 f ऑफ x dx प्लस 3 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड इंटीग्रेशन बिटवीन 2 टू 3 f ऑफ x की वैल्यू है 1/9 x स्क्वायर dx प्लस 0, तो 1/9 बाहर, x स्क्वायर का होगा x³/3, लिमिट आएगी 2 टू 3, अगेन 1/9 इंटू 3 27, 3 क्यूब इज 27 माइनस 2 क्यूब इज 8, तो 27 माइनस 8 आंसर आएगा 19/27। p for x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यही आंसर आप सेकेंड मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। p for x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फाइंड करना है, तो आप 1 माइनस आगे की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है x लेस देन 2 फाइंड कर लो, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। 1 माइनस 8/27 करोगे तो 27 माइनस 8 19/27। तो आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो लेस देन 2 वाला पार्ट है वो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 में से, तो दोनों मेथड से आप जा सकते हो। ये हमारे मैथमेटिकल मेथड है, ये प्रोबेबिलिटी के वाइज हमने लॉजिकली अप्लाई किया है। तो तीनों आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। फर्स्ट में आंसर आ रहा है 7/27, सेकेंड में आ रहा है 8/27, एंड लास्ट वन है 19/27। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।